हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस क्लास 11th। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शंस आपको 10th स्टैंडर्ड में भी था जब आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर आता था रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शंस अपने आप में एक चैप्टर है क्लास 11th में जो आपका फाउंडेशन का काम करेगा आपके 12th स्टैंडर्ड के लेसन के लिए, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझ गया तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो ये शब्द आया है रेड फॉर रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टुगेदर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर टुगेदर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शंस। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन, इधर साइड डेफिनेशन लिखता हूं, उधर रिडक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस is called oxidation. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में रहता है, ठीक है, प्लस हाफ O2 कंबशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम को जलाना पड़ता है, बर्न। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड अवस्था में ही बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है सॉलिड, हाफ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राख की तरह दिखता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम का बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन, the removal of hydrogen from a substance is called reduction. Example, H2CO2, इसका नाम फॉर्मिक एसिड। H2CO2 ये इस तरीके से होता है, HCOOH। फॉर्मिक एसिड को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन करवाता है उसको बोला जाता है कैटलिस्ट। H2CO2 में से H2 अलग, CO2 अलग, और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों किस अवस्था में रहते हैं? गैस की अवस्था में। ओके, तो या तो किसी चीज में ऑक्सीजन डालो या किसी चीज से हाइड्रोजन अलग कर दो, मतलब ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन इसका उल्टा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to a substance is called reduction. Example, C2H4, इसका नाम इथीन प्लस, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकेल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। इन तीनों में से कोई भी। निकेल भी मेटल है, प्लैटिनम भी मेटल है, पैलेडियम भी मेटल है। तो ये दो हाइड्रोजन, H2 को हमने ऐसा लिखा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है, या सीधा H2 ही लिखो, ऐड करो इसमें तो ये बनेगा C2H6। C2H4 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन डाल दो तो बनेगा C2H6, इसका नाम इथेन।
ये सब गैस की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन निकालना मतलब रिडक्शन। एक और डेफिनेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from a substance is called reduction। अब ऑक्सीजन निकालना इतना आसान नहीं होता, ये रिएक्शन ध्यान दो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड का बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाला तो बना जिंक। ये क्लासिकल डेफिनेशंस है। क्लासिकल डेफिनेशंस मतलब एकदम शुरुआत में रेडॉक्स रिएक्शंस की जो डेफिनेशन दी गई थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन डालो, हाइड्रोजन निकालो, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन निकालो मतलब रिडक्शन। ओके, ठीक है, इसको आप पहले सेव करो, फिर आगे का देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया। चलो, अब ये थी कुछ क्लासिकल डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब यहां देखो, मैग्नीशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम प्लस सल्फर करूं तो यहां पर बनेगा मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है। भले ही ऑक्सीजन गैस रहता है, सल्फर सॉलिड अवस्था में रहता है, लेकिन ये दोनों भी नॉन मेटल्स है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वैसे ही एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस is called oxidation, is called oxidation. Magnesium plus sulfur, magnesium sulfide. ओके, ठीक है। एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस Cl2, MgCl2। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले लोग, खुद निगेटिव अवस्था में रहने वाले लोग। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, निगेटिव अवस्था में रह सकते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन, तो इसका उल्टा क्या होगा फिर? द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन निकलता है तो हाइड्रोजन जनरली किस अवस्था में रहता है? H पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बन के निकलने वाले लोगों को भी हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन।
अब इसका उल्टा इधर करो, ये ऑक्सीडेशन की है, यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट to a substance is called reduction. Okay, एग्जाम्पल वही लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ हाइड्रोजन को हमने लिखा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमको पता है हाइड्रोजन आता है किस अवस्था में, हाइड्रोजन आता है पॉजिटिव की अवस्था में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। क्या है ये? इथेन, और ये क्या था? इथीन। ओके, अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव element from a substance is called reduction. Example, H2O2 हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये कैटलिस्ट है जो रिएक्शन करवाता है। H2O2 का बनता है H2O प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन निगेटिव -2 अवस्था में निकलता है जनरली, ठीक है। तो रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है? 2। मेन प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन है? 1। H2O2 का बन रहा है H2O प्लस हाफ O2, यहां से एक ऑक्सीजन का एटम हमने निकाला, तो नो डाउट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन। लेकिन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। ओके, ठीक है, चलो और 2 डेफिनेशन बची है इसकी, वो अगले स्लाइड में सिखाता हूं। हालांकि इसके एग्जाम्पल वाइज कभी एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए इसलिए हम पढ़ रहे हैं। सेव कर लो इसको, हो गया। चलो अब कंसिडर अ रिएक्शन Na प्लस हाफ Cl2, क्या बनता है? NaCl। अगर मैं मैग्नीशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इसी वीडियो में, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। अब मैग्नीशियम चार्ज अवस्था में रहता है +2, मेटल है तो प्लस, लेकिन उसमें भी मैग्नीशियम रहता है +2। ऑक्सीजन, अगर मैग्नीशियम +2 तो ऑक्सीजन रहेगा -2। ओके, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और किसको हम बोलेंगे रिडक्शन? यहां समझो, मैग्नीशियम यहां 0 अवस्था में था, बोले तो न्यूट्रल अवस्था में था, ऑक्सीजन भी यहां 0 अवस्था में था, दोनों रिएक्टेंट न्यूट्रल अवस्था में थे। लेकिन जब कंपाउंड बना, प्रोडक्ट बना, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम का क्या बन रहा है? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम 0 का बन रहा है मैग्नीशियम +2, तो मैग्नीशियम इज गेटिंग
oxidized and oxygen is getting reduced. चलो Na न्यूट्रल अवस्था में, सॉलिड अवस्था में पकड़ लो, ठीक है। Cl2 ये भी न्यूट्रल ही है, लेकिन NaCl में Na है पॉजिटिव, Cl है नेगेटिव। The most important definitions of redox reactions are in terms of electron transfer, and they are loss of electron. Loss of electrons is called oxidation. अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। यही हमें देखना था, उसके लिए इतना तामझाम देखे, पहले इसी को हमको समझना होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, किसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और किसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस which undergo reduction, the substance which undergo reduction is called oxidizing agent। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी, डोंट वरी। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका समझ लो, किसी भी चीज में ऑक्सीजन डालना मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन हर बार हम हवा का ऑक्सीजन ऐसा हाथ से पकड़ के टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल सकते, ऐसा ऑक्सीजन पकड़ा डाल दिया रिएक्शन हो गई, नहीं। हमें वो केमिकल्स का इस्तेमाल करना होगा जो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, द केमिकल को बोलते हैं हम रिएजेंट। केमिकल का साइंटिफिक थोड़ा नाम क्या है, रिएजेंट। द रिएजेंट विच सप्लाइज ऑक्सीजन to another substance is called oxidizing agent। oxidizing agent example KMNO4। KMNO4 4 ऑक्सीजन है, समझ रहे हो। ये सामने वाले केमिकल को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसका नाम पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। जिनके पास खुद के पास ऑक्सीजन हो वही सामने वाले को सप्लाई कर सकते हैं ना। तो जो सामने वाले को ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को हाइड्रोजन सप्लाई करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। द रिएजेंट विच सप्लाई
हाइड्रोजन टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। इनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में इनका बहुत ज्यादा काम आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी और रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी। एग्जांपल LiAlH4, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, जिनके पास हाइड्रोजन है वही तो सप्लाई कर सकते हैं हाइड्रोजन, जिनके पास ऑक्सीजन है वही तो सप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो आप सामने वाले को दे सकते हो, पैसे ही नहीं है तो आप थोड़ी ना दे सकते हो। द सब्सटेंस विच सप्लाई हाइड्रोजन टू अनदर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये वाली भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, जिसके ऊपर होता है रिडक्शन वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जिसके ऊपर रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक, इसको सेव करो, अब इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ये लेसन आसान है लेकिन आपको समझना भी जरूरी है। हो गया, चलो यहां देखो, एक रिएक्शन कंसिडर करो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। क्या बनता है? जिंक अलग, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग। ये रिएक्शन हमने देखी है इसी वीडियो में। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालना है। अब ऑक्सीजन निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम कार्बन इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन निकालने में मदद करे। तो जिंक का बन रहा है, सॉरी जिंक ऑक्साइड का बन रहा है जिंक, और कार्बन का बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो समझो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन ऐड करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एडिशन। कार्बन का बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। समझो, यही पर ही बताया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है? किसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन? लिखो यहां पर, ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है? सॉरी, ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड के ऊपर, और ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन के ऊपर। तो कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन रिड्यूसिंग एजेंट? जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है? जिंक ऑक्साइड।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहां पर? जिंक ऑक्साइड। वैसे भी जो सामने वाले को ऑक्सीजन सप्लाई करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस रिएक्शन के लिए ये किसके ऊपर ऑक्सीडेशन, किसके ऊपर रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अगला एग्जांपल, H2S प्लस Cl2, क्या बनेगा? ट्वाइस HCl प्लस सल्फर। H2S प्लस Cl2 बनता है ट्वाइस HCl प्लस सल्फर। H2S का बन रहा है S और Cl2 का बन रहा है HCl। ये ऊपर हमने ऑक्सीजन के टर्म में देखा, यहां हम हाइड्रोजन के टर्म में देख रहे हैं। यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर Cl2 का बन रहा है HCl, यहां हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। अब किसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसके ऊपर हो रहा है रिडक्शन? जिसके ऊपर होता है रिडक्शन वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। देख लो, H2S का बन रहा है S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन। किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2S। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। जो सामने वाले को हाइड्रोजन सप्लाई करता है उसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन वही काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। जो सामने वाले को हाइड्रोजन सप्लाई करता है उसको भी बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है? और हमेशा ध्यान में रखो, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ये रिएक्टेंट्स के टर्म में देखो आप। बहुत लोग या प्रोडक्ट के टर्म में देखते और फिर कंफ्यूज हो जाते। नहीं, रिएक्टेंट्स जो है उनका क्या हो रहा है, वही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, उन्हीं के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ओके, प्रोडक्ट्स की तरफ देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इधर किसके ऊपर होगा रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। Cl2 रिडक्शन हो रहा है Cl2 के ऊपर। जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वही काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये दो एग्जांपल लिए और लेंगे। चलो सेव कर लो प्लीज। आसान था। हो गया? चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ट्वाइस एल्यूमिनियम लगता है, यहां बनता है Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। थर्माइट रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन के टर्म्स में देख रहे हैं हम यहां पर वापस से। रिएक्टेंट देखो, Fe2O3 का बन रहा है Fe और Al का बन रहा है Al2O3। Fe2O3 का बन रहा है Fe, ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। एल्यूमिनियम का बन रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो किस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, किस पे हो रहा है रिडक्शन?
कौन काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? एल्यूमिनियम पे। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है? Fe2O3। Fe2O3 जिसके ऊपर रिडक्शन होता है वो काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, फिर ये वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे। MnO2, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl, यहां पे बनता है MnCl2 प्लस ट्वाइस H2O प्लस Cl2। ओके, यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के टर्म में आप देख सकते हैं। समझो, मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का बन रहा है मैंगनीज डाइक्लोराइड, और 4HCl, ये 4 हाइड्रोजन यहां कन्वर्ट हो रहे हैं H2O में, और जो Cl निगेटिव थे तो 2 Cl2 इधर आए और एक Cl2 मॉलिक्यूल, 2 Cl2 बन के निकलेंगे। MnO2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ओके, फिर 4HCl, Cl निकल रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो किस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, किस पे हो रहा है रिडक्शन? कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट? लगाओ हिसाब। रिडक्शन किस पर हो रहा है? MnO2। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? 4HCl, HCl पे। जिस पे ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक के क्लियर हुआ होगा। ये एग्जाम्पल, ये लास्ट वाला, दोबारा अगले वीडियो में, उसके अगले वीडियो में रिपीट होगा, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में जब ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है तो किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते वक्त, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन होते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर भी कैसे निकालते हैं, ये हम अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहां तक के क्लियर हुआ होगा। इजी टॉपिक है, बस बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोटबुक में लिखें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सेव करो प्लीज।